नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाज़ार के बारे में, जो हर किसी व्यक्ति के लिए आकर्षक और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इस वीडियो में हम शुरुआती लोगों के लिए शेयर बाज़ार की मूल बातें समझाएंगे। यानी ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जो अपने भविष्य को सुधारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 है वाई शुड वी आई इन्वेस्ट। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए ये समझ लेते हैं पहले। तो हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें अपने भविष्य के लिए सोचना है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। जैसे कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों की सैलरी सेम है। 50,000 सपोज उनकी सैलरी है और उनका एक्सपेंस महीने का है 20,000। एक्सपेंस 30,000 है और वो इन्वेस्ट करते हैं यानी सेव करते हैं 20,000 रुपीज़ महीने में। तो पर्सन ए जो है वो सेव करता है 20,000 और पर्सन बी भी सेव करते हैं 20,000। लेकिन इन दोनों में फ़र्क जब आ जाता है जब पर्सन ए जो है वो अपने फ़ंड को इन्वेस्ट नहीं करता है और वो अपने फंड्स को बैंक अकाउंट में पार्क करके रखते हैं, जिसके बाद 20 ईयर्स के बाद सपोज़ उनकी सैलरी 8% की दर से बढ़ रही है। तो इसी तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाएंगे, मतलब सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे, तो उनका कॉर्पस बनेगा 1.7 करोड़। लेकिन पर्सन बी जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जो कि मिनिमम रेट अगर हम 12% भी मान लेते हैं तो भी उनका जो कॉर्पस बनेगा 20 साल का वो बनेगा 4.2 करोड़। तो देख सकते हैं इसमें आपका जो कॉर्पस है रिटायरमेंट के टाइम पे वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट का ही फ़ायदा होता है। अब चलिए समझ लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन हम 3-4 तरह के एसेट क्लास में बेसिकली कर सकते हैं। पहला एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी मीन्स आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि NSE BSE आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो एसेट क्लास है, ये जो पहला एसेट क्लास इक्विटी है, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिसमें आपको रिटर्न मिलता है 12 to 20%, आराम से आपको मिल जाता है। देन सेकंड एसेट क्लास होता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ यानी सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ में आती हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग भी होती है कमोडिटीज़ की और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटर्न मिल जाते हैं 5 to 8%। थर्ड एसेट क्लास आता है करेंसी। करेंसी यानी डॉलर्स, येन, जापानी येन, रूबल, ये सारी करेंसीज होती हैं। इन करेंसीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपका मनी सेफ रहता है। फिर चौथा आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है एरिया, कंडीशंस, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और रियल एस्टेट आपको सेल भी करना हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी, आपने रेंट पे रखी, तो आपको थोड़ी दिक्कतें भी जाती हैं। रेंटल एग्रीमेंट आपको लेना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो यानी इसमें आपका जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। वेयर एज इक्विटी में आपका जो लिक्विडिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि आपको अगर पैसा की ज़रूरत है तो आप एक दिन में सेल भी करके आप उसमें पैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका शेयर बाज़ार में। स्टेप 2, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कैसे करें। तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं? तो डीमैट अकाउंट एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में एक डिजिटल अकाउंट होता है, जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ सच एज बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, मतलब स्टोर करता है। डीमैट अकाउंट के लिए हमें अप्लाई करना होता है थ्रू अ ब्रोकर। तो वह ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स खरीद के डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रखते हैं। डीमैट अकाउंट जो है वो आपकी डिपॉजिटरीज़ के पास होता है, यानी कि NSDL एंड CDSL, नेशनल डिपॉजिटरीज़। तो ये डिपॉजिटरीज़ के पास में होने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका ब्रोकर आपको चूना लगा के भाग जाता है या आपका ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है, तो आप
आपके जो शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरीज में वो होल्ड रहते हैं, यानी कि आप डिपॉजिटरीज में जाके उनको कभी भी आप निकाल सकते हैं। वेयरएज जो आपका ब्रोकर है वो अगर चेंज भी करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप इज बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ब्रोकर बेस्ट हैं जिनके पास आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है ग्रो एक शानदार ब्रोकर है। इसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ज़ीरो है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी ज़ीरो है। इसमें आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर्स बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं और आप शेयर्स को बेच भी सकते हैं। आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स एक अलग ही सेगमेंट हो जाता है, जिसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। सो आप सेकेंड वाला है एंजल वन भी एक अच्छा ब्रोकर है और आप इसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि चार्जेस हैं ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। थर्ड इज़ ज़ेरोधा में भी ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, लेकिन इसके AMC चार्जेस हैं। अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा आप वैल्यू जो है अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं तो इसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। स्टेप थर्ड, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स। तो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, रिलायंस, कोटक। सो इनमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इन सबको एनालाइज करने के बाद ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और आप कितने टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। इन सब के लिए आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 4, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आपकी एक ना एक कोई स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी को आपको सबसे पहले बैक टेस्ट करना चाहिए मार्केट में, जो कि मार्केट में पहले से चार्ट बन चुके हैं, जैसे कि मंथली चार्ट होता है, वीकली चार्ट होता है, टाइम फ्रेम होता है चार्ट्स का। उन पे आपको बैक टेस्ट करना चाहिए और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है अपना इन्वेस्ट करने से पहले। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को आपको बैक टेस्ट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है आप कितना रिस्क ले रहे हैं हर ट्रेड पे, यानी हर स्टॉक्स पे। यानी कि अगर कोई स्टॉक्स 500 का है तो आपको अगर 10 पॉइंट्स चाहिए है तो आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट होगा, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2। सो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। शेयर बाजार में निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके वित्तीय भविष्य को सुधारने के लिए। इस वीडियो में हमने बिगिनर्स के लिए शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज़ें समझाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।